अब हम लोग लाइव राम राम सभी लोगों को। आज हम लोग के रामायण राम पाठ राम 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 रचना जी, राम राम रमा जी, राम राम अनीता जी, राम राम रमा सरावगी जी, वंदना जी और 2-3 नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोगों हाँ राम जय सिया राम राजेंद्र जी। तो हमने अभी तक 25 क्लास कर लिए हैं और 25 क्लासों में ऐसे तो रामायण का पाठ लोग 9 दिन में खत्म कर देते हैं, परंतु हमें 25 दिन इसलिए लग गए हैं क्योंकि हम धीरे धीरे समझ करके इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा समय लग रहा है। और लास्ट राम राम शोभा जी। तो लास्ट वीक हमने जो पढ़ा था ना, वो पढ़ा था हमने सीता जी का और राम जी के मिलन के बारे में। तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि ये सीता और राम जी का पुष्प वाटिका में जो मिलन का ये जो प्रकरण है, ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा हुआ है। परंतु अगर आप वाल्मीकि रामायण को देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी राम जी को पहली बार तभी मिलती है जब उनका पानी ग्रहण, यानी कि जब उनका विवाह उनसे होता है और जब उनका हाथ राम जी के हाथों में देते हैं। उसके पहले सीता जी राम जी से नहीं मिलती है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। परंतु तुलसीदास जी की अलग भावना है, उन्होंने अलग भावना से रामचरितमानस लिखी, तो उनके अनुसार राम जी और सीता जी पहले पुष्प वाटिका में मिलते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा भजन है जो अनीता जी ने यूट्यूब पर भी डाला था, हम लोग वो भजन सुन करके फिर आगे का प्रकरण। तो अनीता जय श्री राम। बाकी लोग आपको म्यूट कर दीजिए। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। भगवान राम एवं माता सीता की प्रथम मुलाकात का बहुत ही सुंदर भजन। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर बोली एक सखी, राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। बोली एक सखी, राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख बोली दूसरी सखी, छोटन देखन में है क्या चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी, छोटन देखन में है फिर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ी का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ी का राक्षसी, उठ सकी ना खड़ी की
खड़ी रह गई, उठ सकी ना खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भजन था। तो ये था सीता जी और राम जी के पुष्प वाटिका मिलन का प्रकरण। और हमने जो है हमारा एक मास परायण और एक नौ परायण दोनों ही खत्म कर दिया है। यानी कि मास परायण 8वां विश्राम और नौ परायण 3रा विश्राम तक हमने पढ़ा है। अब हम आगे का प्रकरण यहाँ से ले लेते हैं। जो भी लोग म्यूट पर नहीं है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो मैं म्यूट कर देती सभी लोगों को। हाँ ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है। स्त्री स्वयंवर देखिए जाई, ईशु काहि था देहि पढ़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई। चल कर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसकी बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिसको बड़ाई का पात्र होगा उसी को बड़ाई मिलेगी। तो चलिए चलकर देख कर आते हैं यज्ञशाला कैसी है और जहाँ स्वयंवर होने वाला है वो जगह कैसी है। हर से मुनि सब सुनी मर बानी। कोई लोग म्यूट पर नहीं है, मैं म्यूट कर देती हूँ। अब ठीक है। हर से मुनि सब सुरिबन बानी, दीन असीस सभई सुख मानी, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समुद्र सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई, चले शकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि आए हैं, ऐसी खबर जब सगर नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। तो राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों जन इतने सुंदर लगते हैं कि मैंने पहले भी हमने ये वाला प्रकरण पढ़ा है कि सारा का सारा जो मिथिला नगरी है जनकपुरी जो है वो उसके सारे लोग जहां वो लोग जाते थे उनके पीछे पीछे उनके दर्शन को आने लगते थे। तो जब पता लगता है लोगों को कि ये यज्ञशाला को देखने के लिए जा रहे हैं तो भी लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं कि देखे तो सही इतने सुंदर ये दोनों राजकुमार कौन है जो जनकपुरी में आए हैं। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरंत सकल लोगन पही जाऊ, आसन उचित देहु सब पाऊ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी की यथो यज्ञ आसन दो। तो ये कह रहे हैं कि अरे उन्होंने जितना सोचा नहीं उससे भारी भीड़ हो गई है, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, परंतु जब पता चला कि रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी आए हैं तो भीड़ हो गई। तो इतने सारे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि जितने लोग आए हैं उतने सारे लोगों की यथा योग्य व्यवस्था। ये मैंने पहले भी समझाया था, यथा योग्य मतलब क्या होता है कि हम लोग चाहे ना चाहे परंतु कुछ लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ को अच्छी जगह बैठाना पड़ता है, कुछ को फ्रंट रो में बैठाना पड़ता है, होता है ना। तो वैसे ही तो जिसके योग्य जो व्यवस्था थी उसको वहां उन्होंने बैठाया। विनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन लोगों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। ठीक है। तो उत्तम नीच लघु मतलब जो जिसका जो कैटेगरी था उसको उसके हिसाब से वहां पर बैठाया गया। राजकुंवर ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समान विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु के रही भावना जैसी,
प्रभु मूर्ति तिन देखी वैसी, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी, है ना। ये कहावत है ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी वैसी। ये तो बहुत फेमस है कि जो जिसको जिस रूप में देखना चाहता है उसको प्रभु उसी रूप में दिखते हैं। तो जो देवी को मानते हैं उनको देवी में भगवान नजर आते हैं, जो रामचंद्र जी को मान के उनको रामचंद्र जी में पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, जो शिव जी को मानते हैं उनको शिव जी में आता है, जो कृष्ण को मानते हैं उनको कृष्ण में आता है, और जो दूसरे धर्म के हैं उनको गौतम बुद्ध में नजर आता है, किसी को अल्लाह में नजर आता है, किसी को जीसस में नजर आता है। तो सबका अपना अपना है। तो जो भगवान को जिस तरह से देखता है उसको भगवान उसी रूप में नजर आ रहे हैं। रास समाज बुरियाजत रूरे उड़गन महु उड़गन महु जनो जुगुबिद पूरे, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी वैसी। देखई रूप महारंधीरा मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी बनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख डर रहे हैं मानो स्वयं वीर रस सरल शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। तो क्या है, प्रभु की मूर्ति जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तिन देखी वैसी। तो क्या हो रहा है, जो कुटिल राजा लोग हैं, जो एक्चुअल में जिनका मन कुटिल है, जो बुरे हैं, उनको क्या नजर आ रहा है, उनको श्री रामचंद्र जी को देखकर डर लग रहा है और वो सोच रहे बड़ा ही भयानक रूप है इनका, तो है ना। तो जिसकी जैसी भावना है वो वैसा उनको देख करके अपने मन को सोच रहा है। जो भोले भाले लोग हैं उनको उनकी छवि मनोहर लग रही है, और जो कुटिल है उनको वो बड़े भयानक और डरावने लग रहे हैं। रहे असुर छल छोनिप वेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे तो भाई नर भूषण लोचन अखुदाय लोचन सुखदाय। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों के सुख देने वाला देखा। तो राक्षसों को वो कैसे नजर आ रहे हैं, राक्षसों को देखकर लग रहा है जैसे सचमुच काल ही आ गया, यानी उनको लग रहा है कि ये तो यमदूत के जैसे लग रहे हैं, भैंसे पे सवार है और यमदूत है ना। तो उनको वो यमदूत के समान नजर आ रहे हैं। और नगर के लोगों को वो कैसे नजर आ रहे हैं, नगर के लोगों को मनुष्यों के भूषण रूप नजर आ रहे हैं। मतलब उनको क्या लग रहा है कि मनुष्यों में दिव्य मनुष्य है ना। क्योंकि अगर आपके अंदर में डिवाइन फीलिंग नहीं होगा तो आपके सामने भगवान आ जाएंगे, आप पहचानेंगे क्या। तुलसीदास जी इतने डिवाइन थे फिर भी उनको भगवान जब सामने आए तो पहचान में नहीं आया, है ना। उनको क्या हुआ, हनुमान जी को तोता बनकर आना पड़ा और आकर के बतलाना पड़ा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर, है ना। तो तुलसीदास जी से संत पुरुष को भगवान सामने आए तो नजर नहीं आए, तो नॉर्मल इंसान को नजर आ सकते हैं, नहीं नजर आ सकते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल नगर के जो लोग हैं उनको वो लग रहा, हाँ भैया बहुत दिव्य पुरुष है, मतलब बहुत ही सुंदर मानव है, उनको वो सुंदर मानव, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में जो सबसे उत्तम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम का उनको फिर उन लोगों ने टाइटल दिया, है ना। तो उनको वो वैसे नजर आ रहे हैं। नारी बिलोक हर्ष हिया निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनुरूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपने अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। तो स्त्रियों के लिए अलग से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों को श्रृंगार बहुत पसंद होता है। जो भी चीजें सुंदर होती है ना, हम लेडीज लोगों का जनरल एक वो इंक्लिनेशन होता है, हम लोग को सब सुंदर चीजें बड़ी अच्छी लगती है। तो उनको वो क्या लग रहा है, स्त्रियां जो है उनके सुंदर शरीर को देख के सोच रही है, हे भगवान श्रृंगार हो तो ऐसा हो, सुंदर पति हो या सुंदरता हो तो ऐसी हो। तो वैसे वो स्त्रियां तो रात को भरी में अभी 11-12 बजे तक खाना नहीं खाते तो मेरे से नहीं जगना होता रे भाई। सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए ना प्लीज। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशम। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। अब देखिए क्या हुआ,
जनक समेत जो रानियां, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको वो अपने पुत्र जैसे दिख रहे हैं, परंतु योगियों को वो कैसे दिख रहे हैं? जो योग की अवस्था में रहते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो परम योगी हो जाते हैं, उनको वो कैसे दिख रहे हैं? कि योगियों को वे शांत, शुद्ध, शम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। आजकल सब लोग बोलते हैं ना, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, मेडिटेशन करो, ईश्वर जो है वो निर्गुण रूप है। तो जो लोग योग कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनको वो रामचंद्र जी जो वो प्रकाश पुंज जैसे लग रहे हैं, क्योंकि ईश्वर अल्टीमेटली प्रकाश पुंज ही है। उसको हम सगुण देखें या निर्गुण देखें, तो जो निर्गुण देख रहे हैं उनको वो प्रकाश पुंज के जैसे दिखाई दे रहे हैं। हरि भगत देखे तो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को, मतलब जो सगुण के उपासक हैं, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो उन लोगों ने दोनों भाइयों को सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। उनको श्री रामचंद्र जी में विष्णु जी की मूर्ति नजर आ रही है, तो वो उनको इष्ट देव के रूप में देख रहे हैं। और सीता जी उनको जिस भाव से देख रही है वो हम लोग सोच ही नहीं सकते, बिकॉज वो तो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी विष्णु जी को कैसे देखेंगे वो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। पुर अनुभवती न कही सको, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखूं कौशल राव। उसका वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजन राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। तुम आंटी बार बार अनम्यूट हो जा रही है, मैं उनको म्यूट कर देती हूँ। तो सुंदर सांवले और गौरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। कौशलाधीश के राजकुमार, कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे। कौशलाधीश मतलब कौशल्या के, है ना, जो कौशल नगरी है वहां के जो राजा हैं, कौशल के जो कुमार हैं, यानी कि अयोध्या नगरी के जो राजकुमार हैं, वो जनक जी की सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, सारद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। तो किसके साथ कंपेयर करें? शरद के चंद्रमा। सबसे सुंदर चंद्रमा कौन से दिन होता है? शरद पूर्णिमा के दिन, है ना। इसीलिए हम लोग उस दिन शरद पूर्णिमा में सबसे ज्यादा चंद्रमा का तेज होता है, और सबसे ज्यादा चंद्रमा उस दिन पृथ्वी के नजदीक होता है। इसीलिए हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके बाहर रख देते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और उसकी किरणें खीर में डायरेक्ट पड़ेंगी, है ना। तो वो खीर अमृतमय हो जाएगी, ऐसा हम लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए कह रहे कि शरद चंद्रमा का जो, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, उससे भी सुंदर लग रहे हैं श्री रामचंद्र जी, और लक्ष्मण जी दोनों भाई उतने ही सुंदर लग रहे हैं। चितवनि चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। कानों में चंचल कुंडल है, मतलब क्या? कोई चीज चंचल होती है तो वो स्थिर नहीं रहती है। तो यानी कि उन्होंने कानों के अंदर में जो टॉप्स नहीं पहन के रखा है, जो हम लोग बोलते हैं स्टड्स, कि वो फिक्स हो जाए, वैसा नहीं पहना हुआ। उन्होंने जो चीज पहनी वो क्या हो रही है? झूल रही है ना। तो झूलती है तो चंचल है, तो इसीलिए कह रहे कि कानों में कुंडल जो है वो झूमते हुए, वो चंचल है, यानी कि वो झूम रहे हैं। और ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। ठोड़ी और सुंदर, आपने देखा होगा कि पुराना जो भगवान का जो भी मूर्ति रहता था, या जो लोग रासलीला देखते ना, उन्होंने देखा होगा कि ठोड़ी के ऊपर में 3 वो लगे हुए रहते, काले
देखा है आपने, ठोड़ी के ऊपर में 3 ठो काले ये लगाते हैं, बिकॉज ये जो ठोड़ी है इसको नजर ना लगे, है ना, वो क्योंकि हर जगह जगह ठोड़ी की उपमा है। माइट भी ऐसा हो कि ठोड़ी जो है वो बहुत सुंदर हो तो उसको नजर लग सकती है, तो रीजन मुझे पता नहीं, परंतु वो ठोड़ी के ऊपर में 3 ऐसे ऐसे काले वो लगाते हैं ताकि ठोड़ी को नजर ना लगे। आपने देखा होगा जरूर, सब लोगों ने राशि में देखा होगा उस चीज को। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को, बहुत डिस्टरबेंस होता है, नहीं तो मुझे मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। सरोज जी, जो भी लोग है ना, तो ठोड़ी और अधर सुंदर है और कोमल वाणी है, वाणी भी बड़ी मधुर है, ठीक है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलो की अली अवली लजाई, हंसी चंद्रमा की किरण का तिरस्कार करने वाली है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर इसके अंदर में उपमा है जो तुलसीदास जी ने इमेजिन कर करके लिखी है कि हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। मतलब चंद्रमा की किरणों से हमको जितनी मधुरता फील होती है उससे ज्यादा मधुरता किससे फील हो रही है, श्री रामचंद्र जी की स्माइल से, है ना। वो इतना सुंदर मुस्कुराते हैं कि चंद्रमा की किरणों से हमको जितनी शीतलता और मधुरता मिलेगी उससे ज्यादा मधुरता लगती है। भौही टेढ़ी और नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रही है। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे, दीप्तिमान हो रहे। तिलक कैसे होते थे, भगवान का तिलक आपने देखा होगा स्वर्ण का रहता है या हीरे का रहता है ना, चंदन का तो रहता ही है, मतलब चंदन तो रहता ही है। चंदन का तिलक वो लोग लगाते हैं जो लोग ब्राह्मण है या जो ऋषि मुनि है जिन्होंने ऐश्वर्य को त्याग दिया है। परंतु अभी श्री रामचंद्र जी तो राजकुमार हैं, तो वो कौन सा तिलक लगाते हैं, वो लगाते हैं हीरे मोती जवाहरात का। तो उनका जो जवाहरात का तिलक है वो चमचम दमक रहा है। पीत चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल दीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सिवा। पीली चौकोनी टोपिया सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा है। तो पहले गर्दन की सुंदरता किसको कह रहे हैं, जिसमें 3 तरह की त्रिभुवनी है, त्रिभुवनी बोलते ना, त्रिवली बोलते हैं कि 3 रेखाएं है ना। तो 3 रेखाएं जिसके गर्दन में होती है वो सुंदर गर्दन कहलाती होगी। मुझे उतना आइडिया नहीं है सुंदरता का, परंतु शायद वो सुंदरता का एक क्या बोलते हैं उसको मापदंड होता होगा, तो वही कह रहे कि वो सुंदर सी वैसी उनकी गर्दन है। और शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोक की सुंदरता की सीमा है। कुंजर मणिकंठा कलित पुरानी तलसिका माल, वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। अब गज मुक्ता की जो माला है ना, वो कौन सी गज मुक्ता होती है वो पता नहीं है। मैंने गूगल पर बहुत सर्च किया, मुझे पता नहीं लगा कि गज मुक्ता किसे कहते हैं, क्योंकि हाथी की माला है ना क्या है पता नहीं, हाथी दांत की माला है क्या, शायद गजमुक्ता मतलब हाथी दांत की माला होता होगा, आई डोंट नो। परंतु गजमुक्ता का मीनिंग गूगल पर और मैं सर्च नहीं कर पाई कहीं भी। तो गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह है, एड़ सिंह की है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। मतलब इतने हष्ट पुष्ट और एकदम सुंदर है दोनों के दोनों राजकुमार, एकदम जिसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग और तगड़े जिसको बोलते हैं, वैसे हैं दोनों के दोनों राजकुमार। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जग उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछ बिछाए, कमर में तरकश और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं में सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञों पर भी सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देखी तो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक हैं और सारे भी नहीं चलते, और तारे भी नहीं चलते, यानी नेत्र की पुतलियां, मतलब लोग ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि अपनी आंखें भी नहीं झपका रहे, कि झपका लेंगे तो ओझल न हो जाए, है ना। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कपड़ पकड़ लिए। करी बीनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई, जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को,
विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्य से देखते हैं। तो मुनि को अपनी कथा सुनाई मतलब मुनि को बताया कि जो आप हमको रचना जी बताने वाली हैं आज, कि मुनि को बताया वो सारी कथा कि उनको वो धनुष कैसे मिला, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मुनि को अपनी सारी कथा बताई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई, फिर मुनि को उन्होंने वो रंग मंच दिखाया जहां पर वो धनुष पड़ा हुआ था, और जहां जहां वो दोनों कुंवर जाते हैं वहां वहां सब लोग उनको एकदम चकित होकर देखते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कयो, राजा मुदित महासुख लयो। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निप्र विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख मिला उन्होंने। तो क्या कह रहे हैं कि सबको ऐसे लग रहा है कि भगवान उन्हीं की ओर देख रहे हैं ना। आप मंदिर में भी जाएंगे ना तो मंदिर की जो मूर्ति रहती है वो सामने की तरफ देखती रहती है, परंतु जब आप उसको ऐसे देखेंगे ना आपको लगेगा कि वो आपसे ही नजरें मिला रही है। अगर आपको वो भाव आ रहे हो तो आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि मंदिर की मूर्ति जो है या भगवान की जो मूर्ति है या आपके ठाकुर घर में भी जो मूर्ति वो आपकी ओर ही देख रही है। तो यहाँ सब लोगों को वैसा ही फीलिंग हो रहा है कि राम जी की जो मूर्ति है वो उनको ही देख रही है। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि सनिध बंधुता मैं ठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों बालकों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी के मन माही, राम चाप तो रख सक नाही। राम चाप तो रख सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। क्या है, कोई बहुत बलशाली और बहुत वो आ जाता तो हम लोग मन ही मन हार जाते हैं ना। तो यहाँ पर एक ये हमारे लिए एक सीख भी, हम दूसरे को देख करके सामने वाले को ज्यादा अच्छा देख करके पहले ही मन वो हो जाते हैं, है ना, हार जाते हैं। कोई बहुत सुंदर पर्सन सामने आ जाए तो हमको लगता है हम अच्छे नहीं लग रहे, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है ना। तो यही चीज यहाँ हो रहा है कि वो उनको देख करके वो लोग सोच रहे हैं भगवान ये लोग तो बड़े बलशाली और बड़े ही हष्ट पुष्ट लग रहे हैं, इनके आगे हम तो हार गए, हमसे तो ये धनुष अब उठने का ही नहीं। बिनु भंजो जब भव धनुष विशाला, मेल ही सिए राम उर्माला। अस बिचारी गौनौ घर बाई, जसु प्रताप बल तेज सहाय। इधर उनके रूप को देखकर सबको मन में यह निश्चय हो गया, सबको यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। अब राजा लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई हाल में न तो धनुष हमसे टूटेगा, तो एक तो ये इतने हष्ट पुष्ट और बलशाली और दूसरे इतने ही खूबसूरत है, अगर धनुष नहीं भी टूटा तो भी सीता जी हमको तो नहीं वरने वाली है, इतने सुंदर राजकुमार है तो इन्हीं के गले में वरमाला डालेंगे। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवर ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी के ब्याह की कौन कह सकता है। अब कुछ लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, बोले भले ही ये धनुष तोड़ ले तो भी क्या होगा, धनुष तोड़ने पर भी सीता जी को हम जाने नहीं देंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमारे से जीतेंगे तब सीता उनकी होगी, नहीं तो हम लोग सीता को ले जाएंगे। तो ये आपस में विचार विमर्श चल रहे हैं। एक बार कालौ किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिष मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्काए। सिय ब्याह विराम गर्भ, दूर करी नृपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ केरन बाकुरे। राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज
दशरथ के रथ में वहां के पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सुता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। हमारी पवित्र सज्जन सीख को मानकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। अब जो सज्जन राजा है, मतलब जो अच्छे राजा है, वो लोग कह रहे हैं कि अगर लड्डू 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 सोचने से हाथ में लड्डू थोड़ी आ जाएगा। हाँ, हम लोग मन ही मन में सोचेंगे कि हाँ लड्डू मिल गया, लड्डू मिल गया, तो लड्डू खाने को नहीं मिलेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि मन ही मन लड्डू फूटने से लड्डू मिल नहीं जाता है। और तुम लोग उनको, वो जगत जननी सीता जो है वो लक्ष्मी जी के बराबर है। मतलब जो उनको हरि की तरह देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये तो लक्ष्मी जी हैं, तो ये तो सीता जी जो है वो विष्णु जी को यानी कि राम जी को ही वरेंगे। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। तो शिव जी भी जिनकी पूजा करते हैं, शिव जी के ऊपर में कौन, हम लोग जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उस पर क्या लिख कर चढ़ाते हैं? राम 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 लिख करके चढ़ाते हैं ना। तो क्यों राम राम लिख करके चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर जो बेलपत्र है? क्योंकि शिव जी के मन में राम जी के, हाँ, राम बसते, राम के उपासक है वो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा। Okay. तो शिव जी जो है उनके मन में राम जी बसे हुए हैं, और राम के मन में कौन बसे हुए हैं? शिव जी बसे हुए हैं। यानी कि इनडायरेक्टली सोचो तो राम के मन में विष्णु जी के मन में शिव जी बसे हुए हैं, और शिव जी के मन में विष्णु जी बसे हुए हैं। तो इसीलिए जो बेल पत्थर है उसके ऊपर में हम लोग ओम नमः शिवाय भी तो लिख सकते हैं, परंतु ओम नमः शिवाय लिखकर या तो ओम लिखते हैं और नहीं तो फिर राम राम ही लिखते हैं। इन जनरल शिव जी का बेल पत्थर पे तीनों पे राम राम लिख करके ही चढ़ाया जाता है, बिकॉज शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? रामचंद्र जी है। हाँ, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर शिख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कल धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए वे अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को छेड़कर दौड़ कर क्यों मरते हो? जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो राम के दर्शन पाकर आज जन्म लेने का फल पा लिया। तो जो सज्जन लोग है वो कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे सामने में समंदर आ गया, अमृत का प्याला तुम्हारे सामने है, तुम उस अमृत का रस चखो और रामचंद्र जी और सीता जी को विष्णु और लक्ष्मी मान करके उनका वैसे दर्शन करो। उनको पाने की जो इच्छा है कि हम इनको युद्ध करके भी हम इनको प्राप्त कर लेंगे, वो मन से निकाल दो। अस्कई भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखई सुरनभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करहि कलताना। ऐसे कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। अब देवता लोग अगर आकाश के अंदर में है और वहां से चढ़े हुए देख रहे हैं तो वो किसको दिखेगा? नॉर्मल लोगों को तो नहीं दिखेगा ना, जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, उनको दिखेंगे। आप कभी कभी देखे होंगे कि आकाश के अंदर में है ना वो बादलों की अलग अलग छवि बन जाती है, तो कोई उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता है, कोई कुछ निकालने की कोशिश करता है कि आज ये बना हुआ है, आज वो बना हुआ है ना। तो आपकी जैसी भावना होती है वैसे आपको प्रभु दिख रहे हैं, तो उनको वो दिख रहे हैं कि हाँ वहां देवता है आकाश पर और वो फूल बरसा रहे हैं। जान इस अवसर सी तब पठई जनक गुनाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लगाई। तब अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब सुंदर और चतुर सखिया आदर पूर्वक उन्हें निवाल लाई। सीता जी को लेकर के आ गया स्वयंवर के टाइम पर, तो जनक जी के इशारे पर। तो अब हम लोग 12:30 बज रही है, थोड़ा सा धनुष का वर्णन ले लें कि धनुष जो है वो जनक जी को कैसे मिला। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये बताएंगी आज रचना जी, बताने वाली हैं कि धनुष जी धनुष जो है वो जनक जी को वो धनुष कैसे प्राप्त हुआ। शिव जी का धनुष है तो जनक जी को कैसे वो मिल गया। तो रचना जी। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। राम राम सभी को।
आपने वो बोला था गज मुक्ता, तो गज मुक्ता का मैंने देखा तो उसका मतलब है हाथी के मस्तक से जो मोती निकलता है उसको। परंतु हाँ हो सकता है, परंतु एक हाथी के मस्तक से कितने मोती निकलेंगे? तो उसमें लिखा है कि गज हाँ मुक्ता का अर्थ है एक प्रकार का मोती जो हाथी के मस्तक से निकलता है। फिर नीचे भी लिखना है कि ये काल्पनिक है। हाँ, तो मेरे को लगता है गज मुक्ता शायद हाथी दांत होता होगा, आई डोंट नो, जो भी होता होगा, मैंने तो खैर जो भी है। हाँ मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया है, गज मणि, गज मुक्ता, गज गौहर, ये बहुत गज मणि, ये अलग अलग शब्द है। तो ये इसमें लिखा है कि हाथी के मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी है भगवान को, इतना महत्व दिया है कि हाँ इस तरह का मोती की माला से उनको सुशोभित किया। हाँ, जो एकदम अमूल्य माला है, जो किसी के पास नहीं है, वो माला वो पहन के रखे। ठीक है। तो आज मैं पिनाक जो धनुष जिसको भगवान श्री राम ने भंग किया था सीता के स्वयंवर के समय, उसकी मैं कहानी इतिहास बताना चाहूंगी कि वह पिनाक धनुष कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वह फिर जनक जी के पास कैसे आया। तो जो पिनाक धनुष था, एक कणव ऋषि थे प्राचीन काल में, और कणव ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या की। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनका पूरा शरीर दीमक की जो बावी होता है उससे ढक गया, और वो तपस्या में लीन थे। और वो पूरा, तो दीमक जब हो जाती है तो उसमें मिट्टी भी गिरती है, तरह तरह के पक्षी आते हैं। आप देखिए, अपन अगर घर में झाड़ू पोछा नहीं करते और घर कहीं सूना पड़ा रहता है, तो उसमें अगर कोई एक आधा भी पक्षी जाकर के बीज डाल दे तो वहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं। और वो जो पेड़ पौधे ज्यादातर ऐसे उगते हैं जिसमें कोई पानी की जरूरत नहीं होती, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, बांस हो गया। तो इसी प्रकार जब कणव ऋषि बहुत तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर पूरी दीमक आ गई और उसके बाद उनमें मिट्टी वगैरह हो गई, तो उसके किसी पक्षी ने कोई पौधे उग गए, कोई बीज बीज गिरने की वजह से, तो जो पौधा उनके ऊपर होगा वो था बांस, और वो बांस कणव ऋषि के सर से होता हुआ पूरा ऊपर गया। तो उसके बाद जब उनकी तपस्या जब समाप्त हुई तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी ने अपने जल से उनकी पूरी दीमक की बावी हटाई और उनको वापस से युवापन, एक वापस से उनको बहुत ही सुंदर पुरुष बना दिया, और उनको कई वरदान भी दिए। और उसके बाद कणव ऋषि को वरदान देने का ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां पर बांस उगा है, तो उन्होंने बोला ये बांस दिव्य है, क्योंकि कणव ऋषि के उसमें 2 मेन ब्रांचेस थी बांस में, बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस थी। उन्होंने बोला ये बांस भी दिव्य है, तो ब्रह्मा जी वो बांस लिया, बांस ले जाकर के उन्होंने उस विश्वकर्मा जी को दिया, और विश्वकर्मा जी को बोला कि ये बांस बहुत ही दिव्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उनकी तपस्या के कणव ऋषि की तपस्या के द्वारा हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने उसके 2 धनुष बनाए, एक धनुष का नाम था पिनाक और दूसरे धनुष का नाम था शारंग। तो शारंग धनुष तो फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी ने विष्णु भगवान को दिया, और जो पिनाक धनुष था वो उन्होंने महादेव को दिया, और वही जो धनुष था महादेव ने फिर परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था और उस धनुष से, लेकिन वो इतना भारी था, उसको लेकर के फिर बाद में उन्होंने शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने उन्होंने बोला शिव जी से कि आप मेरे गुरु, आप मुझसे कोई गुरु दक्षिणा लीजिए। तो शिव जी ने कहा मुझे एक ही गुरु दक्षिणा दो, कि अब तुम ये नरसंहार बंद करो, और अब मुनि, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही हो इसलिए अब अपना जीवन सात्विक तरीके से करो और ये हिंसा छोड़ दो। तो उन्होंने फिर वो हिंसा छोड़ी। बोले मैं धनुष किसको दूं? बोले या तो तुम उसको रावण को दे दो, जो मेरे तो अनन्य भक्त है, एक तो रावण और एक जनक जी के पूर्वज थे देवव्रत जी, बोले उनमें से एक जने को दे दो। तो परशुराम जी ने जाकर देखा तो देखे रावण तो राक्षस प्रवृत्ति थी उसमें, और वो लोगों के यज्ञ वगैरह भंग कर रहा था। तो उन्होंने बोला ये तो उपयुक्त पात्र नहीं है इस धनुष का। फिर वो मिथिला गए, मिथिला जाके उन्होंने देखा जो जनक जी के पूर्वज थे देवव्रत जी, वो बहुत दान पुण्य कर रहे थे, और बहुत ही राजा होने के बाद भी वो एक साधु का धर्म का पालन कर रहे थे। तो उन्होंने वो धनुष उनको दिया, धरोहर दी कि आप अब इसको रखिएगा, और खुद महेंद्र पर्वत पे जाकर के उन्होंने संन्यास लिया। तो इस प्रकार वो धनुष राजा जनक के पास आए, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी वो शेष सेवा करते रहे। उसके बाद सीता जी एक बार आंगन लीप रही थी, लिपते लिपते उन्होंने धनुष को अपने हाथ से उठा के दूसरी तरफ रखा। तब उनको बड़ा आश्चर्य कि जिस धनुष को 10-15 हजार लोग भी नहीं उठा सकते, वो ये बालिका ने उठाया। तो ये बालिका अद्भुत है, ये दिव्य है बालिका, ये और आम बालिका नहीं है। फिर उन्होंने विचार किया कि जो भी इस धनुष को उठाएगा मैं अपनी बेटी का उसी से विवाह करूंगा। तो मुझे ये मिला जो, और कई जगह ये भी लिख रहा था कि दधीची ऋषि थे, उन्हीं की हड्डियों से भी बना था, लेकिन ज्यादातर मुझे कणव ऋषि का ही मिला, तो मैंने तो ये ऑथेंटिक माना।
आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। और दधीची ऋषि की जो अस्थियां थी उससे वज्र बनाया था, और हाँ, वो इंद्र एक वज्र बना था। उस वज्र से कौन से तो राक्षस की मृत्यु के लिए देवताओं ने प्रार्थना की थी तो बना था, परंतु दैट वाज नॉट धनुष। उनकी अस्थियों से वज्र जरूर बना था। और तो गांडीव भी बना था। गांडीव जो अर्जुन का गांडीव था वो भी उनकी अस्थियों से बना था। हाँ हो और सकता है, वो मुझे ध्यान नहीं है, परंतु हाँ उनकी अस्थियों से बना था। और ये जो आपने बताया कण्व ऋषि के उससे उगा, और ये धनुष था, और दो धनुष हुए, एक सारंग और एक ये वाला। और ये जो धनुष है, जैसे रचना जी ने बताया कि ये धनुष ब्रह्मा जी ने एक शिव जी को दिया और एक विष्णु जी को दिया। तो शिव जी का जो धनुष था ना, जब सती की जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है कि जब शिवजी और सती का, जब सती भस्म हो जाती है, अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लेती है सती, तब शिवजी वहां जाते हैं और जा करके वो धनुष से बोलते हैं कि अब ये धनुष को मैं चलाऊंगा और इससे सारे देवताओं को मैं खत्म कर दूंगा। तो सारे देवता तब उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये आप मत करो। तो शिवजी बोलते हैं कि अब ये धनुष तो मैंने निकाल लिया है तो इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो शिवजी वो धनुष फिर क्या करते हैं, तीर सहित ही देवताओं को दे देते हैं कि भाई ठीक है अब तुम लोग इसको रखो, अब मुझे इस धनुष की जरूरत नहीं है। इसीलिए तब से वो शिवजी, जब से सती चली जाती तब से शिवजी धनुष का त्याग कर देते हैं और वो धनुष देवताओं के पास चला जाता है। देवता सोचते हैं अब ये इतना इतना जो तेज वाला धनुष इसका हम करेंगे क्या, बिकॉज देवता लोगों को धनुष चलाने का कोई काम नहीं है। तब देवता, जैसे इन्होंने बताया कि देवहूति जो जनक के पूर्वज हैं उनको देवता लोग ले जा करके, या परशुराम जी या देवता जो भी है, अलग अलग विवरण रहता है। तुलसी वाल्मीकि रामायण में ये विवरण है कि देवता लोग ले जा करके ये धनुष जनक जी के जो पूर्वज हैं देवहूति उनको दे देते हैं। उनके पास से ये धनुष पीढ़ी दर पीढ़ी जनक जी के पास में आता है। तो ऐसे उनके पास में वो धनुष रहता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि सब लोग कहते हैं कि धनुष का नाम पिनाक है, परंतु वाल्मीकि रामायण में धनुष का नाम सुनाभ लिखा हुआ है कि उस धनुष का नाम सुनाभ था और दूसरे धनुष का नाम सारंग था। और मैंने भी आज तक पिनाक ही पढ़ा है तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा सही है और क्या है, परंतु वाल्मीकि रामायण में, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी आप लोगों को, ग्रुप में डालूंगी। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि उस धनुष का नाम सुनाभ था और बाकी सब कहते हैं कि पिनाक था। तो जो भी है ये है। तो इस तरीका से उनको वो धनुष मिलता है। और चूंकि जो जानकी जो है वो, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि उनको हल की नोक से मिली थी, तो वो वीर्य शुल्क है, मतलब विदाउट वीर्य उनका जन्म हुआ है। जनरली क्या होता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पिता के वीर्य और माता के अंडे दोनों से मिलकर के बच्चे का जन्म होता है ना। तो शी इज वीर्य शुल्का, यानी कि वो पहले से ही अद्वितीय है। जैसे पांचों पांडव का जन्म हुआ है, पांचों पांडव का जन्म ऐसे ही हुआ है, लाइक विदाउट वीर्य। तो वैसे ही सीता जी का जो जन्म है वो वीर्य शुल्का है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि इसका जो जन्म होगा वो मैं उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष के ऊपर में रोदा चढ़ाएगा। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा। वो जो धनुष था वो इतना भारी था कि उस धनुष के ऊपर में वो जो चढ़ाते हैं ना, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा, हाँ करेक्ट, प्रत्यंचा जिसको बोलते हैं। तो वो जो प्रत्यंचा जो चढ़ाते हैं ना, उसी के साथ मैं इसका विवाह करूंगा। क्योंकि जैसे रचना जी ने बताया कि सीता जी खेल खेल में ही उस प्रत्यंचा को चढ़ा लेती थी, तो उनको क्या था कि जो सीता जी के इक्वल हो, अगर सीता उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सकती है तो जो उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाए वैसा ही पर्सन के साथ में मुझे उसका विवाह करना है। बिकॉज जनक जी खुद भी उसके ऊपर में अकेले प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते थे। तो उनको ये था कि मेरी पुत्री का विवाह मैं उसी से करूंगा जो उसके जितना ही स्ट्रांग हो, कि उस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो इसके लिए वो ये शर्त रखते हैं। अब वो सीता जी जो है स्वयंवर के लिए आ गई हैं, तो आगे का वर्णन ले लेते हैं। से शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत के स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। तो तुलसीदास जी अब यहाँ सोच रहे हैं कि अगर माता है तो माता को वो कैसे उसका उपमा देंगे और कैसे उसका वर्णन करें ना। तो तुलसीदास जी को
को हिचकिचाहट हो रही है कि वो सीता जी की कैसे सुंदरता का बखान इस काव्य में करे। बिकॉज आप किसी की सुंदरता को, वो पुरुष है तो उनकी सुंदरता को तो वो फिर भी किसी ना किसी चीज से मेल कर सकते हैं, परंतु ये माता है तो इनको वो किसी भी चीज के साथ में मेल करना नहीं चाहते। किसकी उपमा दे माता के लिए? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो जगत माता है। मैं नॉर्मल स्त्रियों को बोल सकते हैं ना कि उसकी बाहें ऐसी है, उसका मुख चंद्रमा के जैसा है, ऐसा है वैसा है, परंतु तुलसीदास जी की इतनी औकात ही नहीं है, मतलब उनका उतना वो ही नहीं है कि वो सीता जी की सुंदरता का वर्णन कर सके, ऐसा तुलसीदास जी समझ रहे हैं। सिय वर्णित उपमा दे कु कवि कहाई अजस को ले तो पटतरी तीय समसिया जग असी जुबती कहा कमनिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो कि सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए, है ना। तो नॉर्मल लेडीज की जैसे कंपैरिजन करते हैं वैसे अगर मैं सीता जी का कंपेयर करूंगा तो मैं तो कुकवि हो गया, मतलब यानी कि तुच्छ कवि, यानी तुच्छ लोग होते हैं वो नॉर्मल लोगों के जैसे कंपेयर करते हैं। तो मैं वो कवि नहीं कहलाना चाहता हूँ जो सीता जी का नॉर्मल चीजों के साथ में और नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर करता है। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर स्त्री युवती है ही नहीं। गिरा मुखर तन अरख भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि कही रमासम किमि वैदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई है उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कैसे ही कहा जाए। तो अब वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन, हम लोग जो ह्यूमन है, हमसे सुंदर कौन है? हमसे सुंदर अप्सराएं हैं, अप्सराओं से सुंदर कौन है? गंधर्व, मतलब हमसे सुंदर गंधर्व है, गंधर्व से सुंदर अप्सराएं है, अप्सराओं से सुंदर कौन है? देव कन्या है, और देव कन्याओं से सुंदर कौन है? उमा रमा ब्रह्माणी, है ना। ये तीन सुंदर है, यानी कि सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी, ये तीनों उन सबसे सुंदर है। तो सरस्वती जो है वो बोलने वाली है, मतलब वो म्यूजिक और वाचाल है। तो ये सोच रहे हैं कि भाई वो सब में भी कुछ कुछ है कि भाई सरस्वती जी म्यूजिक वाली है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गाती बजाती रहती हैं, और पार्वती जी है वो तो अर्धांगिनी है, यानी कि वो कभी एक हो जाती है कभी आधी हो जाती है, तो अर्धांगिनी है। और लक्ष्मी जी जो है वो तो विष और उससे उत्पन्न हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं किसके साथ उपमा करूं, जब इन तीनों के साथ ही उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं तो किसी और के साथ में क्या कंपेयर करूं। जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथै पानी पंकज निज मारू। जिस लक्ष्मी जी की बात ऊपर गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथन के लिए भगवान के अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रश्मि बनाई गई महान विषधर वासुकी के नाक की। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने। तो इसमें थोड़ा सा विवरण है जो समुद्र मंथन का है कि समुद्र मंथन के समय मंथन कैसे हुआ और उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो ये कह रहे हैं कि ये सब तरीके से लक्ष्मी जी बनी है, मतलब समुद्र मंथन करके और कच्छप को बिठा करके और वासुकी नाग से मंथन करके तब उसके अंदर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। और उस लक्ष्मी जी को विष्णु जी ने अपनी संगिनी के तौर पर वर्ण कर लिया था। तो वो लक्ष्मी जी का इसके अंदर में वर्णन है। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कभी कहाँ सिए समतुल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हुई हो तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। तो वो कह रहे कि लक्ष्मी तो अद्वितीय सुंदर थी, है ना, मोहिनी रूप था उनका और बहुत सुंदर थी वो। तो देवताओं में और देवों में आपस में युद्ध होने लगता है कि हमको चाहिए, मैं इसको वर करूंगा, मैं इसको वरूंगा। तो विष्णु जी कहते हैं कि किसी को नहीं मिलेगी लक्ष्मी जी, वो मेरी है। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को वरण कर लेते, तो फिर कोई कुछ कह नहीं पाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो इतनी सुंदर है और जो इतने मतलब जो विश्व से और उससे उत्पन्न होकर के इतनी सुंदर है, तो सीता जी तो और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उनकी उपमा नहीं कर सकते। चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोह नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है
जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सीप बुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। जब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है, जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। अब तुलसीदास जी के अनुसार सीता जी जब आई तो सब उनका रूप देख करके मोहित हो गए। और वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे तो सीता जी पर्दे की ओट में आती है, तो उनको कोई देखता ही नहीं है, मतलब कोई नॉर्मल लोग तो उनको देख ही नहीं सकते, बिकॉज राजकुमारी है तो वैसे भी कोई नहीं देख सकता है, और वो पर्दे की ओट में आती है तो कोई उनको देखता नहीं। तो अलग अलग कवियों का अलग अलग वर्णन है। तो तुलसीदास जी के अनुसार जब वो आती है तो उनको सभी लोग देखते हैं। हर्ष सुरन दूतंबि बजाई, बरसी प्रसून अक्षरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे तो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं जा लगे। तो ये सुंदर से एक कंपैरिजन है उनका कि सब लोग उनको देख करके मोहित हो रहे हैं और सीता जी किनको देख करके मोहित हो गए। वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख करके ऐसे मोहित हो गए जैसे उनको खजाना मिल गया हो। तो वो उनको देख करके मोहित हो रही है और उनको देख करके वो अपने नेत्रों को उनके पास से हटा नहीं पा रही, तो इतनी वो उनको देख करके फील कर रही है। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा, सुनी समीप देखे तो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। तो लालच हो रहा है उनको कि भाई इन दोनों को मैं देखती ही रहूं और इनके तरफ से मेरी नेत्र ना हटे, तो वो उनको देखे ही देखे जा रही है। गुर्जन लाज समाज सबड़, देख सी सकुचानी, लाग विलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उड़ानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने क्या सोचा, अरे इतने सारे लोग इकट्ठे हैं और ऐसे में मैं उनकी तरफ देखूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, तो वो अपनी नजरें हटा लेती, परंतु मन में किसकी छवि बस गई है, श्री रामचंद्र जी की छवि बस गई है। तो वो अपने नेत्र हटा करके सखियों की तरफ देखने लगती है, परंतु उनके आंखों में छवि बसी हुई है श्री रामचंद्र जी की। राम रूप अर सी छवि देखे, नर नारीन परिहरी निमेशे, सोच ही सकल कहत सकुचाई, विदिशन विनय करहि मनमाई। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई, बिन विचार पनु तजी नर नाहु, श्री राम कर करे विवाहु। हे विदाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। अब नगर के लोग क्या सोच रहे हैं, उनको लग रहा है पता नहीं राम जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो अगर राम जी धनुष के ऊपर में रोदा या प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं तो भी भगवान राजा को सुबुद्धि दे कि वो तभी भी रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर दे। तो ये लोगों के मन की भावना है, जो वहां के लोग हैं उनके मन की भावना है। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट कीने अंतर उर्दाहू, यही लालसा मगन सब लोगो, बरु सावरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है, हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। तो ये सोच रहे हैं कि फालतू हट करने से क्या फायदा, अगर हट करके और श्री राम जी नहीं चढ़ा पाते हैं तो भी राजा को तो अंत में हृदय जलता ही रहेगा कि हे भगवान इतने अच्छे लड़का था जो हाथ से निकल गया है ना, काइंड ऑफ दैट। तो वो कह रहे हैं कि तभी भी उनको हृदय में शौक ही होगा, इससे तो अच्छा है कि अपना हट छोड़ दे और ऐसे ही श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह कर दे। तब बंदीजन जनक बुलाए, विरितावली कहत चली आए, कह नृप जाय कहु पन मोरा, चले भाट ही हर्ष मथोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया, वे बिरुदावली गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था।
अब क्या है कि जब पहले का जमाना में कोई वो तो था नहीं ना कि कोई लाउड स्पीकर था या कोई किताबें थी या कुछ और था कि आपको किसी के बारे में पता चल जाए, तो कौन बताता था ये सब? जो भाट लोग होते थे, यानी कि राजा के दरबार में जो राज लोग होते थे वो लोग ही आकर के राजा का जो पुण्य है, प्रताप है, उसको गाते थे और सुनाते थे। तो यहाँ पर राजा कह रहे कि सब लोगों को जाओ और मेरे वंश के बारे में बताओ कि भाई मेरे राजा, मेरे जो पूर्वज थे वो कैसे थे और हमको कैसे ये धनुष मिला। तो तुम लोग जा जा करके सब लोगों को बताओ और सब तक ये गा गा करके खबर सुनाओ। तो भाट लोगों का काम यही होता था, जो बोलते थे ना राजा के दरबार में, जेस्टर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में भाट, और एक वर्ड और होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो वर्ड उसके लिए यूज होता है। भाट को क्या बोलेंगे? जेस्टर तो हिंदी में होता है, भाट में हिंदी में क्या होगा? खैर जो भी मैं बाद में बताऊंगी। तो वो राजा के दरबार में जो होते थे वो लोग जा जा करके राजा के दरबार में गाते थे इस सब चीजों को। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनक जी का प्रण कहते हैं। अब वो सबको सुना रहे हैं कि जैसे वो होता है ना, बा अदब बा मलाइजा होशियार सो एंड सो पधार रहे हैं, तो वैसे ही अब ये लोग बता रहे हैं कि भाई राजा ने जो प्रण किया है वो प्रण क्या है। सब लोग एकदम आसाम से और ध्यान से सुन लो। नृप भुज बलु विधु स्वधनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट मारे, देखी सरासन गवही सितारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चलते बने। तो इसमें यह वर्णन है कि रावण आता है और उस धनुष को उठाता है। वो रामायण में अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में कुछ मिस हो गया होगा तो मुझे पता नहीं है, कभी कभी श्लोक मिस हो जाते हैं तो मुझे मालूम नहीं है। तो राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, तो राजाओं की जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा की तरह है और शिव जी का धनुष राहु है। तो जैसे राहु चंद्रमा को गस लेता है और राहु के आने से चंद्रमा जो है उसके ऊपर ग्रहण आ जाता है, वैसे ही शिव जी, वो राजा लोग कितने भी बलवान है, वो बलवान के लिए ग्रहण कौन है? शिव जी का धनुष, मतलब उसके आगे उनका बल जो है वो फीका पड़ जाएगा। और कठोर है, यह सबको विदित है, बड़े भारी योद्धा भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, विनय विचार बरई हट गई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, इसमें भी तोड़ेगा लिखा हुआ है, बट कहीं पर भी वाल्मीकि रामायण में तोड़ने का जिक्र नहीं है। क्या है कि उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी है। धनुष है, एक शिव जी का धनुष है, उसको कोई क्यों तोड़ना चाहेगा ना? तो शायद कुछ आई डोंट नो क्यों ऐसे लिखा हुआ है, परंतु शिव जी के कठोर धन को के ऊपर में जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी के बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। तो बिना सोचे समझे, और पिता की इच्छा हो चाहे नहीं हो, उनकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, परंतु सीता जी उसका वरण कर लेगी जो भी उस धनुष को तोड़े, जो भी उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। वाल्मीकि रामायण में एकदम सही सही लिखा हुआ है ऐसे कि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ वो विवाह करेंगी। परंतु जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं तो इतना पुराना धनुष रहता है और उनका इतना बल रहता है कि उस बल से वो धनुष अपने आप ऑटोमेटिकली टूट जाता है जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं। तो वो है एक, उसके अंदर लिखा हुआ है, तम की ताकित किसी तम की ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माके, परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा चलचा उठे, वे वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तमकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह कर कर जमा कर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप,
उठन इन चल ही लजाई, बनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वही उठता है तो वे लजाकर चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अभी अधिक से अधिक भारी होता जाता है। तो ये राजा लोग जो है वो धनुष को पकड़ते हैं, परंतु नहीं पकड़ पाते हैं तो लजाकर चले जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण के अंदर में लिखा हुआ है कि 5000 मनुष्य, मतलब वो जो धनुष है वो एक लोहे की पेटी के अंदर में रहता है, तो उस लोहे की पेटी को 5000 लोग मिल करके, और 18 से 20 चक्कों वाली कोई एक गाड़ी है जिसके ऊपर में ये धनुष रखा हुआ रहता है। तो वो जो लोहे का जो लोहे की जो वो पेटी है उसके नीचे में 10 से 12 चक्के लगे हुए हैं, 18 से 20 चक्के लगे हुए हैं, और उसको 5000 लोग ठेलते हुए लेकर के तब ये इसके अंदर में लेकर के आते हैं। तो उसमें बड़ा सुंदर विवरण है कि कितना भारी वो धनुष था, और उसको इतने सारे लोग मिलकर के लेकर के आते हैं। यानी कि 5000 लोग अगर उठा करके लेकर आ रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी में कितने लोगों के जितना बल है, 5000 लोगों जितना तो उनके अंदर में बल है ही है कि वो 5000 लोग मिलकर के जिस चीज को उठा के लाए उसको वो एक हाथ से उठा लेते हैं, है ना। तो उसके अंदर में उसका विवरण है, क्योंकि 5000 मिलकर ऐसा लाते हैं, और वह धनुष अधिकाधिक भारी होता है। एक और हम लोग 251 तक ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आज खत्म करेंगे। भूप सहज 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का चलायमान नहीं होता। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 10,000 लोग, 10,000 राजा लोग मिलकर उसको उठाने की कोशिश करते हैं। अकेले से तो उठता नहीं है, तो सोचते चलो सब मिलकर क्यों उठा के कोशिश करते हैं। तो 10,000 लोग मिलकर के उठाने की कोशिश करते तो भी उसको उठा नहीं पाते। शबन भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप बर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, उन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हरा कर चले गए। तो 10,000 लोग मिलकर के उठे नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग हंसेंगे ना कि अपने आप को बड़ा राजा बड़े पराक्रमी समझ रहे हैं, परंतु एक धनुष को नहीं उठा पा रहे। तो लोग हंसते हैं, नगरवासी हंसते हैं। और इसमें देखिए कितनी गूढ़ बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। क्या होता है आजकल जो पंडित जी लोग आते हैं या कोई भी आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे नजरों में उनकी उतनी इज्जत नहीं रहती। हम नहीं सोचते हैं कि भाई ये ब्राह्मण है तो हम इसको इज्जत दें। क्यों नहीं करते हम? क्योंकि उनके अंदर में सन्यास का भाव नहीं है, उनके अंदर में त्याग का भाव नहीं, उनके अंदर में ज्ञान का भाव नहीं है ना। तो इसीलिए आजकल पंडित जी लोग आते भी तो हम लोगों के मन में उनको लेकर के कोई इज्जत नहीं रहती है। हम लोगों को लगता है अरे वो आ गया है ना, लोग ऐसे मतलब उतना मान नहीं देते हैं। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि जब आपके अंदर में सन्यास का यानी कि आपके अंदर में त्याग का भाव नहीं रहता है तो आप उपहास के पात्र बन जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हो। अब उन्होंने स्वयंवर किया है, इतने सारे राजा लोग आ रहे हैं, 10-10 हजार मिलकर के उठा रहे हैं, परंतु धनुष को उठा भी नहीं पा रहे। तो राजा थोड़ा सा उसके अंदर में मतलब चिंता में आ जाते हैं। जब इतने लोग मिलकर के नहीं उठा रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी अकेले थोड़ी उठा पाएंगे, वो ऐसा सोच रहे होंगे। तो वो गुस्से में क्या कहते हैं, वो राजा क्रोध से मानो कि क्रोध ही आ गया उनको, ऐसे बोल रहे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रंधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए।
कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय पाव निहार बिरंच जनु रचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अरे मेरी इतनी सुंदर और मेरी ऐसी कन्या को मैं का विवाह करना चाहता हूँ, परंतु लगता है कि ईश्वर ने उसके लायक कोई वर रचा ही नहीं है, इसीलिए कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पा रहा है। तो आज हम लोग ये 251 हुआ है यहाँ तक पढ़ेंगे, और मैंने सोचा था कि आज धनुष वाला हो जाएगा, परंतु इतना डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर में कि हो नहीं पा रहा है, तो शायद अगली बार करेंगे तब तक हो जाएगा। वर्ड है चारण। क्या? वो जो वर्ड है वो है चारण। चारण? हाँ, जो आप बोल रहे थे ना, चेस्टर होता है, भांड, चेस्टर, JESTER, जो राजा के दरबार में होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजा का इसमें चारण लिखा हुआ है, भांड, चारण, चेस्टर। भाड़ तो है ही, भाड़ तो इसमें भी लिखा हुआ है। एक और एक वर्ड है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। मैं फिर क्या? हाँ, जो राजा की कोई भी बात होती है तो उसको आभार मतलब प्रशंसा करते हैं, कुछ और वर्ड मेरे को तो हाँ, वो जेस्टर है, उसका एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर सा शब्द है कि चापलूस को नहीं बोलते हैं क्या? चापलूस को भांड? नहीं, चापलूस तो राजा के दरबार में बात बोलते हैं, राजा हाँ, को भांड तो सुनाते सुना ही हैं। है, भांड। हाँ, भांड मतलब जो देखेंगे, राजा का गूगल कर लेते हैं। नाचते कूदते हैं, विदूषक सुनाते हैं। करेक्ट, विदूषक। हिंदी शब्द उसका विदूषक है। राजा के बारे में गुणगान करते हैं, राजा के गुणों का गान करते हैं, करेक्ट, राजा के गुणों का गान करते हैं। हाँ, विदूषक जिसको बोलते हैं राजा के गुणों का गान करने वाले, हाँ, राजा के बारे में बताने वाले, उन्हीं को हाँ, गुणगान हाँ, करते हैं, तो उनकी। भाड़ करते हैं। हाँ, उन्हें तो भान भाड़ जो है ना, वो कहते जो हैं। भाड़ जो है वो एकदम क्या बोलते हैं ना, पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज है। उसका एक्चुअल वर्ड विदूषक है, जो सरिता जी ने बताया। तो विदूषक जो होता है ना, वो होता है जिसको जेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो राजा के गुणों का वर्णन करता है, क्योंकि किताबें लिखी भी नहीं थी पहले, तो वो वैसे वर्णन करते हैं। तो सरिता जी ने ठीक बताया उसका शब्द, कि वो विदूषक होता है। तो वो राजा के दरबार में होते हैं, सारे राजा के दरबार में होते थे पहले, जैसे अकबर के नवरत्न थे वैसे। तो वो अलग, नवरत्न अलग चीज हो गए, परंतु विदूषक हर राजा के दरबार में रहते थे, जो राजा की कीर्ति कहते थे। तो आज हमारा इतना ही हुआ है। राजकवि अलग होते हैं, विदूषक अलग होते हैं। राजकवि तो अलग हो गया, परंतु विदूषक वही जो इन्होंने बताया कि जो राजा का गुणगान राजा का, हाँ, जो राजा का गुणगान करते हैं और राजा की चर्चा कहते हैं। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, अगला बार हम कुछ और पढ़ेंगे। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। राम राम सब लोगों को। राम राम, राम राम आपको भी। दीदी। हनुमान जी के जन्म